आसमान में उड़ते विमान के अंदर अगर अचानक मौत का खौफ मंडराने लगे तो मंजर क्या होगा। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में कुछ ऐसा ही हुआ जिसने यात्रियों की सांसें अटका दी। उड़ान के दौरान विमान भयानक एयर टर्बुलेंस का शिकार हो गया। झटके इतने तेज थे, जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी वो हवा में उछल गए। किसी का सिर फट गया तो किसी के कान का पर्दा। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट अचानक आसमान में हिचकोले खाने लगी। विमान इतनी तेजी से हिला कि बिना सीट बेल्ट पहने वाले यात्री अपनी सीटों से हवा में उछलकर विमान की छत और केबिन से जा टकराए। अफरा तफरी, चीख पुकार और दहशत। फ्लाइट के अंदर का यह नजारा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। झटके इतने जोरदार थे कि कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। फ्लाइट में मौजूद एक यात्री ने उस खौफनाक पल की जानकारी दी। यात्री ने बताया कि फ्लाइट को उड़े हुए करीब 1.5 घंटा हो चुका था। सुबह का समय था और हम सब सो रहे थे। तभी फ्लाइट अचानक रुकी और मुड़ गई। करीब 2-3 मिनट तक विमान ऐसे ही डगमगाता रहा। यात्रियों के मुताबिक विमान में 100 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें से 15 से 20 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। किसी के सिर में चोट लगी है तो किसी का कंधा खिसक गया, किसी के कान का पर्दा तक फट गया है। नाराज यात्रियों ने एयर इंडिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। सर फुकेट से दिल्ली आ रहे थे। क्या हुआ फ्लाइट में, कितने फीट पे थे उस समय और क्या हुआ? सर मेरे को फीट तो आई एम नॉट पायलट। हम आ रहे थे, 1-1.5 घंटा हुआ था फ्लाइट को। सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, हम सो ही रहे थे फ्लाइट के अंदर। फ्लाइट सडनली चलती चलती रुक के टर्न अराउंड हो गई और ये मानिए ये प्लेन है, आते हुए ये प्लेन ऐसे घूम गया। 2-2.5-3 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। हाँ जी, 15-20 पैसेंजर्स को चोट आई है, किसी का सर फटा है, किसी के बेबी को चोट आई है, मेरी लोअर बैक गई है। मेरा भाई है, उसका शोल्डर गया, उसकी बैक गई, उसके कान का पर्दा तक फट चुका है। अभी एमएलसी जो रिपोर्ट बनेगी आपको पता चल जाएगा। कितने लोग थे उसमें फ्लाइट में? सर मेरे को फ्लाइट लोड तो पता नहीं, 100 से तो ज्यादा ही लोग थे फ्लाइट में। सभी को चोटें आई? 80%, 70-80% लोगों को चोटें आई हैं। जिनको नहीं आई उनकी माइनर कंकशंस और ये सब तो है ही। अभी अब आप लोग क्या एक्शन लेंगे? सर वील गो विद फुल लीगल पावर, वील डू आवर केसेस, जिसको जो केस करना है एयर इंडिया के अगेंस्ट, हम 100% एक्शन लेंगे। विदेशी यात्रियों के चेहरे पर भी खौफनाक मंजर का असर साफ दिखा। Times the flight start to have a big turbulence. I saw my sister fly to the up, and my mother knocked in the head behind. My phone flight away. I just found after when we arrived in Delhi. People behind me was very injury. Very bad. One other guy was all blood in their face, so it was horrible. I thought to die, actually. I thought in my eyes they die. इस पूरी घटना के बाद एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए तुरंत हरकत में आ गया है। डीजीसीए के अधिकारी ने बयान में बताया है कि टर्बुलेंस के दौरान एयर इंडिया के इस विमान की ऊंचाई लगभग 300 फुट कम हो गई थी, यानी विमान अचानक से 300 फुट नीचे गिर गया था। पायलट ने जानकारी दी कि इस हादसे में क्रू मेंबर का एक सदस्य भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। डीजीसीए ने हवा में विमान के असंतुलित होने की इस पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग होते ही सभी घायल यात्रियों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए वसंत कुंज के फोर्टिस अस्पताल में शिफ्ट किया गया। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि अब तक 7 घायल यात्रियों को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है। मरीजों के इलाज के लिए बेहतर तालमेल और संसाधनों के सही इस्तेमाल को देखते हुए अस्पताल में कोड येलो लागू कर दिया गया है। प्राथमिक इलाज के बाद सभी मरीजों की हालत स्थिर है और उन्हें रेडियोलॉजिकल जांच के बाद इन पेशेंट कमरों में शिफ्ट किया जा रहा है। एयर इंडिया की एक स्पेशल कोऑर्डिनेशन टीम भी अस्पताल में मौजूद है, जो मेडिकल टीम के साथ मिलकर कागजी कार्रवाइयों और यात्रियों के परिवारों की मदद कर रही है। ये घटना हवाई सफर के दौरान सीट बेल्ट बांधे रखने की अहमियत को एक बार फिर साबित करती है। फिलहाल सभी घायल यात्रियों की हालत स्थिर बताई जा रही है और डीजीसीए इस बात की बारीकी से जांच कर रहा है कि ये तकनीकी खराबी थी या फिर मौसम की मार।